चलो जरा अकाउंट निकाले अपन लोग। अकाउंट में जो न्यू बुक वाले हैं वो अपना सेकंड चैप्टर निकालो, ओल्ड बुक वाले हैं वो अपना फोर्थ चैप्टर निकालो। हम लोगों ने जो मेथड किया था उस मेथड का नाम क्या था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नए लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करना। और मैंने आपको बताया था कि उसमें ओवरऑल आपकी किताब में तो वो सीधे से सारे दिए हुए सवाल, पर एक ही मेथड के अंदर कितने मेथड है? 3 मेथड है। तो पहला वाला कल हमने मेथड पढ़ा था, उसमें क्या था? केवल अभी 2 मेथड की बात कर रहे हैं, तीसरा मेथड हम बाद में बात करेंगे। पहले मेथड में क्या था कि आपको कुछ पार्टनर्स के नाम दिए रहते थे, जैसे हमने मान लिया कि ए और बी, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी दिया रहता था, हम मान लेते हैं 3:2। फिर आपको ये बताते हैं कि किसी एक न्यू पार्टनर्स को इन्होंने अपनी फर्म में एडमिशन दिया और इस पार्टनर जो न्यू पार्टनर्स है उसका शेयर भी बता देते हैं कि उसको कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाया है। और आपसे कहते हैं कि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकालना है और साथ में क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं जिसे हम लोग फर्स्ट मेथड के नाम से बुला रहे हैं, सिर्फ समझने के व्यू पॉइंट से, ठीक है ना। ऐसे ही अब एक सेकंड मेथड भी इसके अंदर आएगा और एक थर्ड भी आएगा, और अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं? केवल सेकंड की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जैसा आपका फर्स्ट मेथड है 100% यहां भी आपको ऐसा ही मिलेगा सब कुछ, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। क्या? इसमें कहता हूं कि यहां पर जैसे यहां कुछ पार्टनर्स के नाम दिए थे, तो यहां पर भी आपको कुछ पार्टनर्स के नाम दिए होंगे। यहां भी आपको इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया था, यहां पर भी इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया होगा। यहां पर एक न्यू पार्टनर्स का नाम दिया था, यहां पर भी एक न्यू पार्टनर्स का नाम दिया होगा जो भी इनकी फर्म में एडमिशन ले रहा है, और इसके लाभ का हिस्सा भी दिया होगा, मान लिया 1/8 ही है। लेकिन यहां अब इसके बाद तो ये और ये तो कॉमन हो गया, लेकिन इसके बाद कुछ और भी बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? यहां ये नहीं बताया जाता कि ये सी जो अपना 1/8 हिस्सा लेगा, ये ए से कितना लेगा और बी से कितना लेगा, और ये चीज इसमें बताई जाएगी। यहां पर हमेशा आप ध्यान रखें, शॉर्ट तरीका है कि फ्रॉम आ जाता है यानी कि से, क्या आ जाता है? फ्रॉम आ जाता है यानी कि से आ जाता है। ये सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है ना, इनको कैलकुलेट करने में बैठ जाना, एग्जांपल है। इस वाले मेथड में क्या आता है? फ्रॉम यानी कि से। जहां भी आपको फ्रॉम दिखाई दिया, जहां भी आपको से दिखाई दिया, हम समझ जाएंगे साहब ये सेकंड वाला मेथड है। तो कैसे बोलेगा? ए और बी एक फर्म में पार्टनर है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 है। उन्होंने डिसाइड किया कि सी को नया पार्टनर बनाना है और उसका लाभ का हिस्सा या प्रॉफिट शेयर 1/8 है। सी ए से 1/2 लेता है और बी से 1/6 लेता है। इस तरह से आपको सवाल में ये इंफॉर्मेशन भी दे दी जाएगी कि सी रिसीव 1/2 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/6 फ्रॉम बी, यानी कि सी अपने हिस्से को ए से 1/2 प्राप्त करता है और बी से 1/6, जो भी रेशियो होगा वो बता। फिर आपसे कहेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकालो, वो भी न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकालो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। क्या ये कहानी समझ में आ रही है आपको? सिंपल सी बात है। दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में डिफरेंस क्या है? सिंपल इतना है कि यहां पर नहीं बताते
ये जो सी को 1/8 हिस्सा मिलेगा, ए से कितना मिलेगा और बी से कितना मिलेगा। बट यहां आपको बता दिया जाएगा कि जो सी को 1/8 हिस्सा मिलेगा तो ए से कितना मिलेगा, बी से कितना मिलेगा। अगर हम ए से जितना मिल रहा है और बी से जितना मिल रहा है इनको ऐड करें तो उसका वही हिस्सा आ जाना चाहिए, यानी आता ही है। अब यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि कैलकुलेशन मैंने नंबर अपने मन से ले लिए हैं। अब ये किताब का सवाल देखेंगे तो फिर देखेंगे क्या ये ही तरीका है, और उसका जो क्वेश्चन नंबर हम आपको बता रहे हैं वो आप देखें, न्यू बुक वाले देखेंगे 23। कौन सा नंबर का देखेंगे, 23। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर फॉर्मेट बनाता हूँ, ठीक है ना। तो न्यू बुक वाले या ओल्ड बुक वाले, पहले मैं लिख देता हूँ, जिनकी पुरानी किताब है वो 5th नंबर का क्वेश्चन देखना, और न्यू बुक है जिनके पास वो देखेंगे 23 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा, 20। देखना क्या ऐसा ही सवाल दिया है इस सेकंड के हिसाब से, मैं सवाल पढ़ रहा हूं और आप भी देखना। कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन रेशियो ऑफ 7:5, यानी कि आ और बा यानी कि ए और बी 7:5 के अनुपात में साझेदार है। कितने पार्टनर हैं, ए और, यहां रेशियो कितना दिया है, 7:5। आगे कह रहा था कि दे एडमिट सी फॉर 1/6 शेयर, उन्होंने सी को एडमिशन दिया 1/6 के लिए। यहां तक तो यही कहानी है, पहला वाला मेथड तो नहीं, यहां तक पूरा यही है। अब इसके आगे देखो लाइन चेंज हो गई है। Who takes, who मतलब कौन, C, who take it from A 1/24, यानी कि ये जो C है A से from 1/24 लेता है, and 1/8 from B, और B से कितना लेता है 1/8। हिंदी में अगर पढ़ के देखें तो क्लियर कह रहा है कि सी को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया, इसलिए 1/24 भाग ए से और 1/8 भाग बी से प्राप्त किया। कह रहा है कि फाइंड आउट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो आपको फाइंड करना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकालना है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना। क्या ये और इस पाने में कोई प्रॉब्लम है क्या, एक जैसा ही है ना, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करें, हमेशा सवाल इस तरीके से ही आएगा। आपको फॉर्मेट बनाना जरूरी है, नेसेसरी है। रफ में बनाओ, फेयर में बनाओ, एग्जाम में नहीं बनाना है मत बनाना, लेकिन कहीं रफ कॉपी तो आप बनाओगे ही ना, तो उसमें आप बना करके देख सकते हो और पता कर सकते हो। वैसे भी क्लियर कट है कि अगर फ्रॉम आ जाता है तो वो सेकंड मेथड ही हो जाता है। तो यहां पर जो हमने कैलकुलेशन की थी वो कैसे की थी, यानी कि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकाला था, वो कैसे निकाला था। सबसे पहले हमने क्या किया था कि टोटल प्रॉफिट 1 मान लिया था, 1 में से हमने क्या किया था, इस 1/8 को माइनस कर दिया था, तो जो आया था 7/8 बचा हुआ रिमेनिंग शेयर, बचा हुआ हिस्सा, उस 7/8 का इन दोनों ने क्या कर दिया था, इसको ऐड कर लो, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया था हमने, पहले हमने टोटल प्रॉफिट माना 1 में से इसको माइनस किया, जो भी आंसर आया इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों का न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आ गया। और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मैंने बोला नीचे का हिस्सा देख लेते हैं, बराबर होना चाहिए,
तो इसका बराबर और किसका भी बराबर नहीं होगा तो उसके नीचे का हिस्सा बराबर बना लेंगे से। अब इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ कह रहा है कि ए, इसको ऐड कर लेते हैं, 7 और 5 कितना हो गया 10, यानी कि जो सी है ए से 1/24 ले जाता है। तो यहाँ मैं एक छोटा सा कुछ दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे सी दे रहा वो कह रहा है कि ए से इसको मिल रहा है मान लो 100 रुपए, कितना मिल रहा है, ए से कितना लिया, ए से 60 रुपए ले लिए। बताओ 7/12 और 5/12। मैं इसको इस तरीके से भी एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मान लो सी का हिस्सा 100 रुपए है और वो कह रहा है कि ए से 60 रुपए मिलता है, तो अब इसको कितना मिलेगा, सीधी सी बात है 100 में से कितना ले गया, ये न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आ गया इसका। 100 में से क्या किया हमने 60 माइनस कर दिया, क्योंकि 100 में से 60 किसने ले लिया, सी ने, तो उसके पास क्या बचा 40। सेम टू सेम आपको क्या करना है, जैसे यहां माइनस किया ना ऐसे ही आपको क्या करना होगा, उसका जितना भी शेयर है ए का, जितना शेयर है इस शेयर में से जितना दे दिया, तो इन दोनों को माइनस कर लो, जो भी आंसर आएगा वही ए का न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हो जाएगा। कैसे, बी का कितना है 5/12 और बी से कितना ले रहा है 1/8। अगर हम इस 5/12 में से 1/8 दे देंगे, यानी कि इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो इसी का क्या निकल के आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकल के आ जाएगा। सिंपल क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आया, इन दोनों को माइनस करना है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आ गया। और इसका हिस्सा तो पहले से ही दिया, नहीं दिया होगा तो इन्हीं दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये अपने आप आके देखो कैसे आएगा। 1/24 ए से मिला, बी से कितना मिला 1/, तो इसको प्लस करो, तो ए को मिला है दोनों। 24 और 8 का एचसीएम कितना होता है 24। 24 का पहले हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, 24 बन जा 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देना है, और प्लस 8 का डिवाइड यहां किया, 8 3 जा 24, 3 बन जा 3, इसको ऐड कर लेते हैं तो 4/, सर गलत हो गया, तो गलत नहीं हो गया, इसको काट लो, 4 बन जा 4 6 जा, तो सी का हिस्सा कितना आ गया 1/6। यहां का टोटल इसके बराबर आना चाहिए, नहीं आएगा ही बराबर, नहीं आ रहा समझ में। अभी देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या मैं इस चीज को हटा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, और वो जो फॉर्मेट है उसे बना रहेंगे, तो ये जो फॉर्मेट है इसको बना रहेंगे। तो सवाल क्या हो गया, नॉर्मल सवाल क्या हो गया हमारा, ए और बी दो पार्टनर हैं जो 7 और 5 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसको जो ऐड कर लिया 7 और 5 क्या हो गया 12। इन्होंने डिसाइड किया कि सी को 1/6 शेयर के लिए न्यू पार्टनर बनाएंगे, और सी ए से 1/24 ले लेता है और बी से 1/8 शेयर ले लेता है, तब हमको ये निकालना है। तो इधर देखेंगे कैसे लिखेंगे अपन लोग, क्या लिखेंगे, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए और बी का ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है 7 और 5। यहां सी का शेयर कितना दिया है आपको, जो न्यू पार्टनर है 1/6। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्टली न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है,
न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ ए का निकालो। तो 7/12 में से किसको माइनस कर दें? 7/12 में से 1/24 माइनस किया। इनका एलसीएम लेके देखेंगे तो 24 ही आ जाएगा। पहले 12 का यहाँ डिवाइड किया, 12 में 2 सा 2 आया और 2 7 जा 14, फिर माइनस ये रहा। 24 का डिवाइड यहाँ किया, 24 बन जा 1 आएगा और 1 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो रियल में कितना आ गया? 13/, ये न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आ गया ए का। और ऐसे ही क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ बी निकाल लेंगे। तो बी का ओल्ड रेशियो ये दिया था और इसमें से इतना दे दिया, तो इसको माइनस कर लो, यानी कि 5/12 में से कितना दे दिया? 1/8। एलसीएम यहां भी लेंगे तो वो 24 ही आने वाला है। अभी 12 का डिवाइड किया 24 में, तो 12 में 2 सा 2 आ गया और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो 2 5 जा 10। ये माइनस अपनी जगह। अभी 8 का डिवाइड यहां करेंगे तो 8 3 जा 24, 3 आएगा और 3 बन जा 3, तो ये हो गया 7/24। अभी सी, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ सी, मैंने बोला था या बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो और पार्टनर्स का निकालते हैं, बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और पार्टनर्स का निकालते हैं, सभी का, जो पुराने हैं उनका भी, नया है उनका भी, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो केवल और केवल ओल्ड पार्टनर्स का ही निकालेंगे। तो सी का हिस्सा पहले से ही दिया है हमको 1/, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गई, यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, यहाँ पर 6 है, और इस 6 को में कितना बनाना है? 24। कितना बनाना है? तो ये सोचो कि 6 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे वो 24 हो जाए, 4 का कर देते हैं। तो 6 4 जा 24, नीचे मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 4 बन जा। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आया, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ए बी एंड सी, ऊपर कोई हिस्सा ले लो, 13 7 4 13 7 4, इसको जरा ऐड करेंगे तो ऐड करके कितना आएगा? वही 24। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। और जस्ट इसी के बाद हम क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले उसको भी देख लो, फिर घंटा बाद में उतारना है ना। मैं इसको डालू क्या? उतारना है, डाल दें, बता दो, चलो। देखो जरा इधर, हम लोगों ने अभी न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकाला। ओल्ड रेशियो ये है और न्यू रेशियो ये है, ठीक है ना। अगर हम बात करें ए का ओल्ड रेशियो कहाँ है तो 0, और ए का न्यू रेशियो कहाँ है तो वो 0। हमको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला होता है जिस पार्टनर्स का भी निकालो, उस पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं। तो हम निकाल रहे हैं सैक्रिफाइस ऑफ ए, तो ए का ओल्ड रेशियो ये रहा, माइनस न्यू रेशियो ये रहा। 12 और 24 का एलसीएम कितना लिया हमने? तो 24 आ गया। पहले यहाँ 12 का लिया, यहाँ कर दिया हमने डिवाइड, तो 12 में 2 सा, और इस 2 का ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई है, तो 2 7 जा 14, तो ये आया। फिर माइनस यहाँ आ गया, इस 24 का डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ बनाया, 1 का ही मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, तो 13 आया, माइनस कर दिए 1/24। सेम बी के लिए, बी का ओल्ड रेशियो ये रहा और बी का न्यू रेशियो ये रहा। तो ओल्ड रेशियो माइनस में है न्यू रेशियो, एलसीएम आया 24, पहले 12 का डिवाइड किया तो 2, और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 5 10, माइनस किया तो 3/। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अभी हमने क्या किया? ऊपर ऊपर के हिस्से ले लिए और यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है ना।
इस तरह से ये आपका जो सेकंड मेथड था जिसमें क्या आता है फ्रॉम, ये सॉल्व कर लिया जाता है। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होना है।